बच्चों, आज जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, आज पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें सिलेंडर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? तो सिलेंडर मैथ की भाषा में सिलेंडर बोलते हैं, ऐसे गांव की भाषा में इसको कोठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, गांव की भाषा में इसे कोठी बोलते हैं। तो इसे आप इसमें होता क्या है, ये सीधा सीधी एक इसमें ऊंचाई होता है, नीचे में एक इसका बेस में जो होता है वो एक वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। वृत्त कहे तो रोटी, वृत्त कहे तो रोटी, ठीक ना। रोटी जो कह सकते हैं आप, जो रोटी हम लोग प्रतिदिन खाते हैं वो एक तरह का वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो ये जो कोठी जो होता है, कोठी के नीचे में वृत्त होता है, ऊपर में ढकने के लिए भी वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है, ठीक ना। तो इसमें एक ऊंचाई होता है, एक इसमें वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें पिछले कक्षाओं में तुमने पढ़ चुका है। क्या होता है? पाई स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है उसका? वृत्त का क्षेत्रफल। रोटी का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं समझ में आ रहा है? कैसे समझाऊं तुझे? रुको, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें चावल भरा हुआ है। ओ, हाँ, ये क्या है पता है तुम्हें? ये मैं लाया, चावल भरा कोठी ले आया तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें समझा के ही रहेंगे, तुम जैसे भी समझो। तो ये है, ये क्या है? कोठी है, ठीक ना। इस कोठी में अगर जो ऊपर से देखो तो क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। एक इसके पीछे नीचे में भी क्या है? इसके नीचे में भी वृत्त है, ठीक ना। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? रोटी, पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर क्या होता है? पायर स्क्वायर। अब देखना कि इस ड्रम में, इस ड्रम में कितना हवा अटेगा, या कितना पानी अटेगा, या कितना चावल अटेगा, या कितना आटा अटेगा, या कितना गेहूं अटेगा, इसको देखना है, ठीक ना। कितना कितना इसमें अट सकता है, ठीक। इसमें क्या क्या अट सकता है? हवा अट सकता है, पानी अट सकता है, नहीं गेहूं अट सकता है, कोई भी अनाज को भी इसमें रख दे सकते हैं। तो इसमें जो आता है उस वो कितना इसमें आ सकता है, कै केजी आ सकता है, कै लीटर आ सकता है, ठीक ना। इसका हम निकालेंगे। फिर इसको पेंट करना है। तो पेंट करना है तो इस कोठी को पेंट करना है, तो कोठी को पेंट करने के लिए जाएंगे ना, मार्केट जाएंगे तो क्या बोलेंगे? तो इसका पहले एरिया पता करना होगा, भाई कितना एरिया का ये है, कितना एरिया में पेंट लगेगा। तो इस एरिया को पेंट करने के लिए हम पहले मेजर कर देंगे, ठीक ना। मेजर करके तो ये इंची टेप से, इंची टेप है, अच्छा चलो बाद में नाप लेंगे, इसको भी अंदाजे ही नाप लेते हैं, ठीक ना। तो इंची टेप से हम इसको नाप लेंगे, ठीक। तो मान लिया कि मैं इसको इंची टेप से नापा, तो ये आपका निकल गया। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक। चलो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो ये पूरा कोठी जो था, पूरा साइड नहीं करते, यहीं रख देते। चलो, तो ये जो है, ये पूरा आपका 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये कितना है? ये आपका 100 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। और इसका कुछ ना कुछ एक त्रिज्या होगा, इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ एक त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या अभी रहता तो नाप कर दे देते हैं। मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है? 20 है, या 21 मान लेते हैं। कितना है? 21 सीएम। और ये है 100 सीएम। ये कितना है? हाँ, ये 100 सीएम है, और ये त्रिज्या इसका 21 सीएम है। अब इसका क्या देखना है कि इसके अंदर कितना हवा है, या कितना पानी है, या कितना अनाज है, ठीक ना। उन सब को मेजर करने के लिए, दुनिया का कोई भी आयतन निकालने के लिए, दुनिया का कोई भी आयतन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे किसी भी आकृति का आयतन हो, किसी भी आकृति का आयतन आयतन हो, उसका आयतन वॉल्यूम जो निकालने का फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। चाहे वह शंकु हो, या गोला हो, या किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो है, ये पूरा जो कोठी है, इस कोठी का आधार क्या है? रोटी है। तो रोटी का क्षेत्रफल क्या होगा? पायर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई कितना है? एच है। ये क्या हो जाएगा आपका? पायर स्क्वायर एच। बस इसका सिंपल फॉर्मूला होता है पायर स्क्वायर एच। तो आप इसको पुट कर दो, पाए
पाई का मान पाई भी रख सकते हो, पाई का मान कुछ पुट कर दो, और आर कितना है 21, 21 के स्क्वायर और ऊंचाई कितना है 100, यही आपका हो गया आंसर। उसी प्रकार दुनिया का कोई भी आयतन निकालने के लिए, किसी भी आकृति का आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुण ऊंचाई होता है। उसी प्रकार इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का परिमाप में यदि ऊंचाई गुना कर दो, चाहे कोई भी आकृति हो, ये बेलन है, ये चाहे कोठी ही नहीं शंकुआकार भी हो, हम किसी दिन तुमको छिन्नक बताएंगे, बाल्टी लाएंगे बड़ा वाला उठा करके, ठीक ना, बड़े वाले बाल्टी से छिन्नक बताएंगे, फ्रस्टम होता है उसका, तो क्या करेंगे उनका बताएंगे। तो उसका क्या होता है, तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई गुना कर दो, तीन का क्या हो गया आपका आयतन, और आधार के अगर जो परिमाप में इसका सरकमफेरेंस में अगर जो h गुना कर दो तो इसका निकल जाता है तुम्हारा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आधार आयतन निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई गुना करना होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के परिमाप में ऊंचाई गुना करना होता है। तो ये यूनिक है, ये क्या है, एक यूनिक फॉर्मूला है, इसे किसी भी पुट किया जा सकता है, चाहे कोई किसी भी टाइप का आकृति हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे हम, ये पूरा जो है तुम्हारा, ये जो है पूरा इस पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या है ये बढ़िया से, ये तुम्हारा क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये क्या है सब, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, क्या है सरफेस एरिया। और इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए यही है आधार का परिमाप, जो इस पूरा गोलाई करके आधार का परिमाप जो आएगा, ये वृत्त, आधार में क्या है वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप तो है 2 पाई आर, और इसका ऊंचाई से गुना कर दो 2 पाई आर एच। उसी प्रकार अगर जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो ये यदि छुए तो क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एक रोटी ऊपर एक रोटी नीचे, तो क्या करेंगे 2 रोटी, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 रोटी और जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर तो होता है हमारा किसका पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे 2 रोटी और 2 रोटी और जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब लास्ट चीज और देखना जो कि इंपॉर्टेंट है, अब बताओ ये जो है ये कोठी जो बना होगा किसी न किसी चीज का बना होगा, पहले गांव में मिट्टी के बनाते थे, अब थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ तो लोहे और चदरे टीने के बनाते हैं, तो लोहे टीने चिदरे बना रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी, तो हम चाहते हैं कि इसमें कितना लोहा लगा है इसका वजन चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसका, इसमें कितना लोहा लगा है इसका वजन चाहिए, तो इसकी मोटाई को मापने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मोटाई को मापने के लिए ये है तुम्हारा चदरे की मोटाई, तो इसको निकालने के लिए लोहे की चदरे की मोटाई क्या करना होगा, इसमें 2 तरह का वृत्त होगा, एक बाहर से वृत्त बनेगा, इसमें 2 तरह का रोटी बनेगा, एक बड़ा रोटी एक छोटा रोटी, ठीक ना। तो क्या करेंगे बाहर वाला रोटी के लिए बड़ी आर, अंदर की रोटी के लिए छोटी आर, तो बड़ी रोटी में से छोटी रोटी घटा देंगे, बड़ी रोटी में से छोटी रोटी घटा देंगे, ये निकल जाएगा लोहे की चदरे की मोटाई, लोहे की चदरे की मोटाई। फिर लोहे की चदरे का आयतन निकालेंगे, और लोहे की चदरे का आयतन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन घटा लेंगे, बाहर वाले आयतन में से अंदर वाले आयतन को घटा लेंगे, तो क्या निकल जाएगा चदरे की मोटाई निकालने। सीधा सीधी कोठी में जितना अनाज है, यदि हम कोठी का अनाज बाहर कर लें, या पानी है पानी बाहर कर लें, या हवा है हवा बाहर कर लें, बच क्या जाएगा मेरे पास, कोठी ही तो बचेगा ना, बस वैसे ही है। तो लोहे की चदरे की आयतन निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें उसमें से अनाज बाहर कर लेना होता है, पूरा कोठी में से ये अनाज है, अनाज को क्या किए बाहर कर लिए। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि चदरा को पेंट करें, हम क्या करना चाहते हैं चदरा को अंदर बाहर दोनों पेंट करना चाहते हैं, अंदर भी पेंट करना चाहते हैं और बाहर भी पेंट करना चाहते हैं, तो कहिए सर कि बाहर पेंट करना है तो 2 पाई आर एच, क्या करना है बाहर करना है तो 2 पाई आर एच बड़ी वाला आर, बड़ी आर वाला, और अंदर करना है तो 2 पाई स्मॉल वाला आर वाला 2 पाई एच, इसमें 2 पाई बड़ी आर वाला एच और अंदर 2 पाई छोटी आर वाला एच। अब फिर ये तो हो गया साइड का, ऊपर नीचे भी तो 2 रोटी है, उसको भी तो पेंट करना होगा ना, नहीं उसको पेंट करना होगा तो क्या करेंगे एक रोटी ऊपर है एक रोटी नीचे, तो कितना हो गया 2 रोटी। तो यदि रोटी ऊपर से सिर्फ पेंट करना होगा तब तो नहीं कि मतलब आपका
बड़ी पाई स्क्वायर में से छोटी, यानी बड़ी रोटी में से छोटी रोटी घटा दो, बड़ी पाई स्क्वायर में से छोटी पाई स्क्वायर घटा दो, ये आपका चंद्रेखा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या अब समझ में आया बच्चों? तो हम समझने लगता है आपको भी समझ में आ गया होगा। ये बच्चे के समझाने के चक्कर में बस आपको समझाना था। थैंक यू।